भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले परम पूज्य सुखदेवानंद जी को नमन करता हूं, परम पूज्य धर्मानंद जी को नमन करता हूं, परम आदरणीय स्वामी चिदानंद जी को प्रणाम करता हूं। आपने मुझे बुलाया और मंच पर उपस्थित सबको मैं बड़ों को प्रणाम करता हूं, सामने बैठे सभी बड़ों को प्रणाम करता हूं। जितने हमारे छोटे हैं उनको अपना स्नेह भेंट करता हूं, अपना आशीर्वाद भेंट करता हूं। आज आपका विषय है एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ भी बनाया जाता है तो उसका एक उद्देश्य होता है। ये कॉलेज बनाया गया, शिक्षा देना है। अलग अलग ब्रांचेज बनाई गई, उसका उद्देश्य है कि किसी को आर्ट्स की शिक्षा देना, किसी को कॉमर्स की शिक्षा देना। यह ऑडिटोरियम बनाया गया कि यहां सामूहिक रूप से बैठ के किसी विषय पे चर्चा करनी है। ऐसे ही ये हमारा संविधान बनाया गया और हम कहते हैं भारत संविधान से चलता है, न वेद से, न पुराण से, न बाइबल से, न कुरान से, भारत चलता है संविधान से। ऐसा हम लोग कहते रहते हैं। तो इस संविधान का लक्ष्य क्या है? क्यों बनाया गया? किस लिए? भारत के लोग संविधान के लिए बने हैं या यह संविधान भारतीयों के लिए बना है? अगर आप संविधान के फंडामेंटल राइट को पढ़िए, संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल को पढ़िए, आर्टिकल 38, 39, फंडामेंटल ड्यूटी तक जाइए। आर्टिकल 13 से शुरू करिए, 14 से, और 51 तक जाइए और उसको समराइज करिए। और एक बार तुलसीदास जी के रामायण का, रामचरितमानस का उत्तरकांड पढ़िए या वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड पढ़िए। ऐसा नहीं किए होंगे आप लोग, लेकिन एक बार करिए। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को पढ़िए और फिर उत्तरकांड को पढ़िए। फिर आपको समझ में आएगा संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। और मेरी जो इंटरप्रिटेशन है, राम राज्य को हम 4 शब्दों में कह सकते हैं, 4 वाक्यों में। जोर से बोलिए। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, यही राम राज्य है और यही संविधान का लक्ष्य है। विश्व का कल्याण हो, यह दुनिया के किसी संविधान में नहीं लिखा है। यह केवल और केवल गुरुदेव, ये भारत के संविधान में लिखा है। और एक स्पेशल उसमें आर्टिकल दिया हुआ है, आपने पढ़ा होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में एक आर्टिकल आता है, हमारी विदेश नीति कैसी होगी। दुनिया के किसी संविधान में विदेशी नीति के ऊपर कोई आर्टिकल नहीं, अकेला भारत। और जब यह संविधान सभा की बैठक हो रही थी, उसमें अच्छी बात यह थी संविधान सभा के सदस्यों में कि केवल लोग कानून के जानकार नहीं थे, उसमें वेद के जानकार थे, कुरान के जानकार थे, भगवत गीता रामायण के जानकार थे और बाइबल और कुरान के जानकार भी थे। रफी अहमद किदवई, मौलाना कलाम, ऐसे लोग थे। दूसरी तरफ अलादी कृष्ण अय्यर थे। तो यह संविधान सभा जो हमारी थी, अपने आप में लीगल एक्सपर्ट भी थी, स्पिरिचुअल एक्सपर्ट भी थी। और उन लोगों ने अलग अलग देशों का संविधान पढ़ा। संविधान के पढ़ने के बाद 10 देशों के संविधान की बेस्ट प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया। कुछ अमेरिका से लिया,
कुछ साउथ अफ्रीका से लिया, कुछ ब्रिटेन से लिया, कुछ आपके कनाडा से लिया, अलग अलग 10 देशों से बेस्ट प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया। लेकिन जब मैंने उन 10 देशों से जो कॉपी किया गया था उसको फिर मैंने वेद में जाके पढ़ा, तो मुझे पता चला हमने उन 10 देशों की कॉपी किया था, इनफैक्ट उन 10 देशों ने हमारे वेद से कॉपी किया हुआ था। तो इसलिए अगर आप यह सोचते हैं कि हमने 10 देशों की संविधान की कॉपी किया, तो नहीं, एक्चुअल में हमारे पास हजारों साल पहले था व्यवस्था। और इसका कुछ एग्जांपल आपको देता हूं। आर्टिकल 51 ए फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है? सब प्रेम से रहें, सब भाईचारा के साथ रहें, आपसी सौहार्द में रहें। अल्टीमेटली फंडामेंटल ड्यूटी यही सिखाती है। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, सब नर करई परस्पर प्रीति और चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट कहता है राइट टू हेल्थ फंडामेंटल राइट है, सबको स्वास्थ्य का अधिकार है। तुलसीदास जी लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज नहीं काहू ही व्यापा, लिखा हुआ है। आर्टिकल 38 सरकार की यह ड्यूटी है, ऐसी व्यवस्था करे। आर्टिकल 47 में लिखा हुआ है कुपोषण ना हो, सबको अच्छा था खान पाना मिले, अच्छा भोजन मिले, अच्छा पानी मिले। आर्टिकल 38 में लिखा है ऐसी व्यवस्था हो, असमानता ना हो। आपका आर्टिकल, और तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा और सब सुंदर सब बिरज शरीरा। आर्टिकल 46 में लिखा है हमें दलितों का विशेष ध्यान रखना है, गरीबों का विशेष ध्यान रखना है, उनका उत्थान करना है। तुलसीदास जी लिखते हैं, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण ही ना, मतलब कोई अनपढ़ था ही नहीं। अभी हम सोच रहे हैं आर्टिकल 21 को फंडामेंटल हमने राइट बनाया है कि 14 साल तक सब बच्चों को पढ़ना ही पढ़ना है। हजारों साल पहले तुलसीदास जी कह रहे हैं कोई अबुध था ही नहीं, कोई अनपढ़ था ही नहीं, सब पढ़े लिखे थे। अभी चर्चा हो रही है कि आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। तुलसीदास जी लिखते हैं, एक नारी व्रत रत सब झारी और ते मन वन क्रम पति हितकारी। एक पति एक पत्नी का नियम हजारों साल पहले भगवान श्री राम ने लागू कर दिया। भगवान राम ने एक विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक विवाह किया, भरत जी ने एक विवाह किया, शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया, और उनको देखा देखी पूरी प्रजा ने दूसरा विवाह बंद कर दिया। अभी हम आर्टिकल 44 लागू करने पर चर्चा कर रहे हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल कब आएगा, पेश कब होगा, लॉ कमीशन क्या कह रहा है। और आपको जान के यह भी आश्चर्य होगा, अभी हम कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हम दो हमारे दो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मानव इतिहास में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाले भगवान श्री राम, सबसे पहले। भगवान राम के 2 बच्चे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे, भरत जी के 2 बच्चे, शत्रुघ्न जी के 2 बच्चे। भगवान राम ने एक विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक विवाह किया, भरत जी ने एक विवाह किया, शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया। तो हम जो कह रहे हैं हम दो हमारे दो होना चाहिए, ये बहुत पहले हो चुका है। और संविधान के शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 में, जिसको हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, उसमें लिखा है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। संविधान में लिखा हुआ है जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, ये कॉन्करेंट लिस्ट में डाला। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब केंद्र सरकार की भी ड्यूटी है जनसंख्या नियंत्रण करना, और राज्य सरकार की भी ड्यूटी है, और हजारों साल पहले हो चुका है। तो समस्या केवल यह है, आप सब लोगों को यह फैन दिख रहा होगा, लेकिन ये फैन चल किससे रहा है? अब आपको फैन दिख रहा है कि इसमें करंट दिख रही है? अब आपको दिख रहा है फैन, करंट तो दिख नहीं रही है।
लेकिन आप समझदार हो इसलिए आप मानते हो कि करंट भी है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमको फैन दिख रहा है, तो फैन तो होता है, लेकिन करंट नहीं दिख रही, इसलिए करंट होती नहीं। जो दिखता है उसको मानते हैं, जो नहीं दिखता उसको नहीं मानते। बहुत सारे कह रहे नहीं नहीं नहीं, ये राम भी मिथ्या, कृष्ण भी मिथ्या, भगवान होते ही नहीं है, बस वो ऐसे ही है, उनको पंखा तो दिखता है, पंखे के अंदर करंट नहीं दिख रही, इसलिए उस पर हम नहीं जाते। संविधान के मूल लक्ष्य को प्रियम्बल में लिखा हुआ है, और प्रियम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, यानी हम हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, सिख, हम सब लोग आज 26 नवंबर 1949 को ये तय करते हैं कि भारत एक, हम संप्रभु भारत बनाएंगे, एक न्यायप्रिय भारत बनाएंगे, सबको समान अवसर मिलेगा ऐसा भारत बनाएंगे, देश की एकता अखंडता मजबूत होगी ऐसा भारत बनाएंगे, आपसी भाईचारा मजबूत होगा ऐसा भारत बनाएंगे।